हेलो फ्रेंड्स, हमने कल वाला टॉपिक में जो कवर किया था आप सभी के साथ, किसी भी एक बीम का स्टील रिइंफोर्समेंट कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेल सीट, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, एज पर साइट कैसे हम निकाल सकते हैं, ये सारे चीज हमने कवर किया है। जिन भाई ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, मजा आएगा और अब फुल्ली आप सीख जाइएगा। और स्किप करके वीडियो बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि आप स्किप करके देखते हो तो आपको आधी अधूरा नॉलेज मिलता है और बाद में आप हमें कमेंट करते हो। कमेंट हमसे तो 1000 बार कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं, क्योंकि हम रिप्लाई करते हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो आज देखो, एक बीम का मैंने जो पिछले बार बताया कि बी, ये वाला बीम मैंने बताया था आपको, B1 10 इंची में 15 इंची के क्रॉस सेक्शन था। आपके साइड पे कुछ भी क्रॉस सेक्शन होगा आप निकाल लोगे। ये बीम B1 का मैंने पूरा पार्ट कवर किया है, कैसे निकाला है ये सब टेक्निकल चीज, बहुत सारी चीज हमने डिस्कस की है, तो आप जाके देखिए। आज बात करने वाले हम, क्या बात करने वाले हम, कि इसके अंदर रिंग कैसे लगाते हैं। यहाँ पे रिंग जो है सेक्शन 1A, देख रहे हैं? तो सेक्शन हमारा ये बनता है कुछ इस प्रकार से। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो वो चीज हम कैसे निकाल सकते हैं एक्चुअल तरीके से, ठीक है। चलो, यहाँ पे स्ट्रिप हम पहले से लिख रखे हैं, एक बीम के लिए निकाल रहे हैं, 8 mm की डाया है, ठीक है। ये हैच वगैरह कैसे ऑटोमेटिक लगाते हैं वो सारी चीज हमने बताया था, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार्स निकालना है, नंबर ऑफ बार्स निकालना है, तो यहाँ पे आपको करना है इक्वल प्रेस, ठीक है, और लगाना है। सबसे पहले आपको स्टेप को समझना पड़ेगा, तो चलो हम समझा देते हैं कि ये आपका एक जो अभी मैंने दिखाया, ये आपका एक रिंग है, ये बीम की रिंग है, बीम है समझ ले, ठीक है। और ये गैप वाला पार्ट क्या है, कंक्रीटिंग का कवरिंग है। तो अंदर में ये सरिया वाला पार्ट ये बच जाता है, क्लियर है। तो पहली बात क्या आपको करना है कि इसका आपको कैलकुलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करते हैं, ये देखो, ये हम यहां से यहां तक समझो कि 10 इंची है और यहां से यहां तक 15 इंची है। क्यों, ड्राइंग में जब भी चीज देती है वो फिनिश देती है, ठीक है। हमें एज पर साइड माइनस करना होता है, ये रिंग कितना छोटा बनाए जो कि सेंटरिंग करके उस शेप में कंप्लीट इतना ही बन जाए, क्लियर है। तो हमें ये करना पड़ता है, तो ये इसको ए मानेंगे, इसको हमने बी माना, क्लियर है। हमें पहुंचना है यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, मैं ऑटो कट पे समझाता हूँ। देखो देखो, ये फाइनल कोट है, बाहर बाहर, ठीक है, 10 इंची है। अब इधर से 1 इंची और इधर से 1 इंची क्लियर कवर माइनस करते हैं, बचेगा कितना, 8 इंची। और उसी तरह बी वाले पार्ट में भी 15 से है, तो ऊपर टॉप लेवल से 1 इंची और बॉटम लेवल से 1 इंची, जैसे मैंने आपको ये कवरिंग कहा, यही कवर माइनस करके हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जैसे हम 10 इंची में 8 इंची ये बच जाएंगे और 13 इंची ये बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू क्यों, ऊपर का एक हॉरिजेंटल, नीचे के एक हॉरिजेंटल, 2 इंटू ए ए कितना है हमारे पास, 8 इंची बची, 10 इंची है दोनों तरफ से, लेफ्ट 1 इंची माइनस, राइट 1 इंची माइनस, कितना हो गया 8 इंची। 8 भागा 12, क्यों, हम फीट में कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो झंझट ही खत्म हो जाएगा, आपको फीट में कर लेना, 0.66, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी 2 लेग स्टीरअप का कटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 इंटू A+B। पहले स्टेप बाय स्टेप 2 इंटू A+B। अब बी वाला पार्ट कितना बताया मैंने, 13 इंची। 13 को डायरेक्टली भाग दो, बात खत्म है। ट्रे को किसी भी इंच को अगर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से भाग देना पड़ता है, तो 13 डिवाइडेड बाय 12, तो 1.083 आता है। कितना आता है आप कैल्सियम करके देखो, 1.083 आता है। तो 2 इंटू A+B, तो कहानियां ये वाला क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब प्लस क्या आ जाता न्यू आइटम, ये भी देखते हैं। प्लस ये वाला पार्ट को ऐड करना पड़ेगा, ये जो हुक है ना, हुक, अक्सर कॉन्ट्रैक्टर साइड पे ये गलती करता है कि ये हुक की जो लेंथ है वो 1.5 इंची रख देता है। और जब आप सुपरविजन करते हो साइट पे, तो आपको क्या समझाया जाता है कि सरिया डालने में प्रॉब्लम होगी, लॉकिंग में दिक्कत है, तो इसमें ये दिक्कत है।
लेकिन नहीं, आईएस कोड भी हमें ये कहता है कि ये जो लेंथ है ये 135 डिग्री पे बेंड होनी चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक में काम आता है। अगर आप नॉर्मल बेंड ऐसे सीधी ला देते हो, ये हुक नहीं बनाते हो, तो आपको आने वाले फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये 135 डिग्री पे बेंड होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये वाली जो लेंथ होनी चाहिए ना, मिनिमम 75 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर मतलब 3 इंच होना ही होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसीलिए ये वाला हुक की लेंथ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला 12d इक्वल टू क्या होता है, 12 इंटू डाया ऑफ बार, कितने मोटाई की सरिया की रिंग बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 10d से लेके, मतलब 10d भी नहीं होता, 9d से लेके 12d के बीच वेरिएशन करता है। कितना? 9d से लेके 12d, तो मिनिमम वाला, क्योंकि उतना हैवी बीम है नहीं है, ठीक है। तो 9d कंसीडर अभी हम करेंगे। कितना? 9d कंसीडर करेंगे। चलो एक्सेल शीट पे 9d, 2 इंटू 9d, 9d 2 इंटू 9d। अब कैलसी पे करो आप, 2 गुना 9 गुना 8 mm की स्टीरअप, आपको एकदम सब समझ में आता है। 144 mm हो गया। कितना हो गया? 90 हम कंसीडर कर गए, 8 mm का सरिया, 144 भागा 25 कर दिया। ठीक है, मैं दोनों हुक के लिए कर रहा, अगर आप एक हुक के लिए करोगे, एक हुक के लिए करोगे तो कितना होता है? 9d, 9 गुना 8, 72 मिलीमीटर। ठीक है, 72 मिलीमीटर अप्रोक्स कितना होता है? 3 इंची। तो हमने क्या किया, दोनों हुक को एक साथ ले रहा हूं। ठीक है, 2 इंटू 9d, तो 9 गुना d मतलब 8, 72 हो जाता है, और गुना 2 144 होता है, भागा 25, तो आपको 5.76 आता है। क्या हो गया? इंच हो गया। तो हम क्या लेके चलेंगे? 6 इंच लेके चलेंगे, 6 इंच लेके चलेंगे। 3 इंच एक हुक की लेंथ और 3 इंच एक हुक, 6 इंची। अब इसको फीट में बना लेते, तो 0.5 हो जाएगा। 6 इंची को अगर कन्वर्ट करते हो तो 0.5, तो हमारा क्या हो गया? ये हुक ऐड हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि यहाँ पे बेंड हो रही है, तो सबसे पहले मैं 3 बेंड की बात करूंगा। ये हमारा 90 डिग्री पे बेंड होती है, ये 90 डिग्री बेंड होती है, ये 90 डिग्री बेंड होती है। क्लियर है? 90 डिग्री के लिए बेंड जब भी होता है तो हम 2d कंसीडर करते हैं। एक बेंड के लिए कितना करते हैं? 2d। तो इसलिए 3 बेंड के लिए कितना करेंगे? 3 इंटू 2d, यही करना है ना। तो कैलसी पे करो। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें, प्लस माइनस करना है, क्योंकि बैंड जब होती है ना, स्टील जब बैंड होती है तो वहां पे डिक्रीज नहीं होती स्टील। स्टील क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को मोड़ते हो स्टील को, तो वहां पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हमें क्या करना? माइनस करना पड़ता है। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट में आप माइनस ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप ये डायरेक्टली इतना सा कर देते हो तो आपका वही परफेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल तरीका बता देते हैं ताकि काम आए आपको। राइट, अब देखो, अब मैंने कितना बताया? 3, कैलसी पे करके देते हैं फटाफट। 3 तो कितना है? एक तो 6 इंची हो गया। हम 3 बेंड कर रहे हैं, 3 गुना 2d 8, 2 गुना 8 48, तो 2 ही mm कम 50 mm, तो राउंड फिगर 50 mm पकड़े हम, 2 इंची। कितना हो गया? 2 इंची। अब 2 इंची को अगर आप फीट बनाते हो, 2 इंची को आप फीट बनाते हो, तो आपके पास कितना आता है? 0.166, 0.166। ये हो गया। ये हमने क्या किया? एक बैंड माइनस कर दिया, प्लस कर देते हैं यहाँ पे। और भी बैंड है, और भी बैंड है, और भी बैंड कहाँ है? ये है। अब यहाँ पे जो इंक्रीज ऐसे हुक को जो गोल किए हैं, तो इसके कारण 135 डिग्री पे ये बैंड हुई है, और 135 डिग्री एक ये बैंड के लिए, एक ये बैंड के लिए। तो 2 इंटू 3d करना पड़ेगा, 2 इंटू 3d करना। 2 गुना मतलब 2 हुक, और एक हुक पे जो मूर्ति है 135 डिग्री मूर्ति है, तो एक 135 डिग्री मुड़ने के लिए कितना 3d कंसीडर करते हैं? 3 इंटू 8 mm के सरिया है, तो ये भी 48 हो गया। तो राउंड फिगर हमने कितना पकड़ लिया? वही बात, ये भी हमारा 0.166। क्लियर है? अब हमारे पास सारे फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। एक होल ब्रैकेट भी लगाएंगे हम, एक होल ब्रैकेट लगा के
क्योंकि ये फीट में दे रहा है। अब इसमें भाग दे देंगे 3.28। पिछले वीडियो मैंने काफी डिस्कस किया है इसके ऊपर, अब जाके देखिए, समझ गए। तो एक लेंथ जो कटने वाला है ना, एक लेंथ जो कटने वाला है, ठीक है, वो 1 मीटर का हमें काटना पड़ेगा उस रिंग को बनाने के लिए। मतलब इस रिंग को बनाने के लिए हमें काटना पड़ेगा। कितना काटना पड़ेगा? ये एक्चुअली क्या है कि हमने गलत गलत चीजों में पुट कर दिए। कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है आपको, और ये वाला पार्ट को हम करेंगे डिलीट, क्योंकि इसमें नंबर आएगा, इसमें कटिंग लेंथ। पहले हमने कटिंग लेंथ आपको बता दी, क्लियर है। तो अब नंबर कैसे निकालें, ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। आप इक्वल लगाओ, नंबर तो चुटकी में निकल जाएगा। देखो भाई नंबर कैसे निकालते हैं। अब देखो ये कॉलम आपका नीचे से जा रहा है, बीम ऐसे फंसते हुए जा रहा है, समझना पूरी बात। तो कॉलम के अंदर यहाँ पे हमें कोई रिंग लगाने की जरूरत नहीं, सपोर्ट के अंदर अंदर लगेगा। तो सपोर्ट, हर सपोर्ट पे हमारा क्या है, स्पेसिंग अलग है। लेकिन साइड पे फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको एवरेज में पूरा ले लेना, और यहाँ देख लेना 5 इंची है, 6 इंची है, 7 इंची है, तो एवरेज हम 6 से भाग दे देंगे तो एक ही बार में निकल जाए। लेकिन एक्चुअल तरीका तो यही होता है ना, कि उसमें तो परफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। अब इन दोनों सपोर्ट के अंदर कितना, 3.5 फुट, और 3.5 फुट तक हमने रिंग कितना लगा रहे हैं, 5 इंची सेंटर सेंटर। और कितने डाया के स्टील लगा रहे हैं, 8 mm के डाया की सरिया लगा रहे हैं। तो चलो हम नंबर भी निकाल लेते, नंबर निकाल लेते। 3.5 फुट 3.5 किया, भाग लगा दिया कितना, 5 इंची। 5 इंची को भाग देते हो ना तो 0.41 होता है फीट में। तो ये एक पार्ट हो गया। प्लस अब दूसरी पार्ट कौन सा हमें निकालना है, फटाफट आप सिर्फ फॉलो करो आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। अब देखिए, इस सपोर्ट से इस सपोर्ट तक दूरी लेके 3 फुट इधर से माइनस 3 फुट इधर से, बीच वाला पार्ट निकल जाए, ये 3 फुट का निकल जाएगा। लेकिन नहीं, हमने क्या किया है कि सेक्शन परफेक्ट बनाया है, अपने ड्राइंग के हिसाब से बनाया है, तो सारे डायमेंशन मैच है। तो यहाँ पे देखो 3 फुट के लिए 6 इंची, इधर से 3 फुट के लिए 6 इंची, तो मैंने इकट्ठा जोड़ लेता हूँ, 3 फुट 3 फुट 6 फुट, ये पूरा एक पार्ट में इतना इतना एक पार्ट में निकाल दिया मैंने। 3 फुट, अब 3 फुट 6 फुट, 6 फुट के एरिया में कितना, 6 इंची से भाग लगेगा, याद रखना 6 इंची से भाग लगेगा। 6 डिवाइडेड बाय 6 इंच 0.5, 6 इंच 0.5 फीट लिखेंगे। ठीक है। अब प्लस एक पार्ट और रह जाता है, एक पार्ट और रह जाता है। क्या पार्ट रह जाता है, क्योंकि इधर से तो हमने निकाल लिया रिंग का, इधर से निकाल लिया। अब देखो बीच वाला पार्ट ना 7 इंची की दूरी पे है, तो हम क्या करेंगे, डेल करेंगे। एक तरीका तो ये है, क्योंकि हमने परफेक्ट बनाया है, या तो आप 8.5 फुट, ये भी बताएं 8.5 फुट, 8.5 फुट ले लेते हैं। कितना, 8.5 फुट 8.5 डिवाइडेड बाय कितना करना है हमें, बताओ बताओ जल्दी। डिवाइडेड बाय कितना करना है, 7 इंची। 7 इंची 0.58 फीट होता है, कन्वर्ट करोगे तो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज है, एक बड़ी चीज क्या है, अब सबको मैं होल ब्रैकेट से पहले बंद करूंगा, आप भी करो। इसको मैंने बंद कर दिया। प्लस अब देखो इसमें रिंग लगाएंगे, एक सेफ्टी फैक्टर के लिए एक रिंग हम हर जगह ऐड करते हैं। इसके बीच हम एक रिंग ऐड करेंगे, इसके बीच एक रिंग ऐड करेंगे, इसके बीच एक, क्योंकि आप स्टील को प्लेस करते हो और अगर कुछ बाय चांस मिस्टेक हो जाता है तो सेफ्टी फैक्टर आपका पूरा नहीं होगा और थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 1 करेंगे सेफ्टी फैक्टर के लिए। ठीक है। अब इंटर प्रेस करते हैं तो 36 बार आ जाता है। कितना बार आ जाता है, 36 बार। और एक सरिया का कटिंग लेंथ हमने जो बताया 1 मीटर की आ गई। ठीक है। ठीक है। अब ये 1 मीटर आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना है। 1 मीटर का लेंथ आ गया, कटिंग लेंथ, और यहाँ पे टोटल लेंथ है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, तो मेरा निकल के रेडी हो गया। यहाँ पे देखो यूनिट वेट 0.395 होता है 8 mm का, यहाँ पे टोटल वेट आ गया, तो 8 mm वाले में यहाँ पे स्टील हमें दिख गया। इसको कम डिजिट कर लेते हैं। क्लियर है। तो इजी तो है, लेकिन समझना पड़ेगा ना हर चीज को, इसीलिए हम डिटेल और विस्तार से बता रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग स्किप करके वीडियो देखते, स्किप करके मत देखो, ठीक है, उससे फायदा नहीं है। आपको एक ही वीडियो फिर 10 बार देखना पड़ेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।